गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हम अपनी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपनी एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड करना है आपको। उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 15% ऑफ 250। आपको 15% निकालना है किसका, 250 का। तो आपको कैसे करना है बेटा, मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बेसिक समझाया था। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले जो परसेंटेज गिवन है उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन में। तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो 15/100, और जो मल्टीप्लाई है जिस नंबर का आपको परसेंटेज निकालना है, मतलब जो आपके पास गिवन नंबर है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपने किया 15%, इसको कन्वर्ट करोगे आप फ्रैक्शन में, तो 15/100 जो गिवन नंबर है उससे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 × 250/100। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल होगा बेटा, 5 से कट किया तो ये 2 आ गया, ये आ गया आपके पास 5 और 15 की मल्टीप्लाई की तो आपके पास आ गया 75 और 2 अपॉन में आ गया। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया, ये कितना हो गया बेटा, इसको जब आपने 2 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, 37.5। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट में आपको क्या करना है बेटा, 25% ऑफ 120 लीटर। ठीक है, तो सबसे पहले जो परसेंटेज गिवन है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, 25/100 मल्टीप्लाई जो गिवन नंबर है 120। तो आपके पास क्या आ गया, 25 × 120/100। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, 5 से किया तो यहाँ पे 5 आ गए, यहाँ पे 2 आ गया, 2 से कट किया तो ये 6 आ गया, 5 और 6 की मल्टीप्लाई की तो 30, और आपके पास क्या है, लीटर, तो कितना आ गया, 30 लीटर। ठीक है, ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट है थर्ड, 1% ऑफ 1 आवर। ठीक है, तो आप सबसे पहले कन्वर्ट कर लोगे 1 आवर को किसके अंदर, मिनट के अंदर। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास, 60 मिनट। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 1% निकालना है किसका, 60 मिनट का। तो सबसे पहले जो परसेंटेज गिवन है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 1/100, और जो मल्टीप्लाई है गिवन वो क्या है, 60। तो 1 × 60/100, 0 से 0 6/10, तो आपके पास कितना आ गया, 0.6 मिनट, क्योंकि जब 10 से डिवाइड होता है तो आपके पास 1 के बाद क्या लग जाता है, पॉइंट। तो आपके पास कितना आ गया, 0.6 मिनट्स। ठीक है, फोर्थ पार्ट में आपको क्या करना है, 75% ऑफ 1 kg। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1 kg को किस में कन्वर्ट कर लोगे, ग्राम में। आपको पता है 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिर आप क्या करोगे, जो 75% है उसको किस में कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन में। तो 75/100 और मल्टीप्लाई बाई 1 kg को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया, तो मल्टीप्लाई बाई 1000। तो आपके पास क्या आ गया, 75 × 1000/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 75 और 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 750 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 120% ऑफ ₹250। ठीक है, तो आपके पास जो परसेंटेज गिवन है उसको किस में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में। तो 120/100 मल्टीप्लाई बाई जो गिवन नंबर है वो, तो आपके पास 250 रुपीज़ है। तो आपके पास क्या आ गया, 120 मल्टीप्लाई बाई 250/100। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, 12 और 25 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 300 रुपीज़। क्या आ गया आपके पास, 300 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है आपके पास क्या, 0.6% ऑफ 2 किलोमीटर। ठीक है, तो 2 किलोमीटर को आपने कन्वर्ट किया किस में, मीटर में। किस में कन्वर्ट किया, मीटर में। तो आपके पास 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, 1000, तो 2 में कितने हो गए, 2000 मीटर। तो आपके पास क्या था, 0.6%, तो 0.6% है, इसको किस में कन्वर्ट करोगे आप, सबसे पहले फ्रैक्शन में। तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा 0.6/100। आपके बाद एक के बाद पॉइंट कब आता है, जब कोई नंबर कितने से डिवाइड हो, 10 से। तो आपके पास क्या आ गया, 6/10 × 100, और किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, जो 2 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया था, तो 6 × 2000/10 × 100। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, 6 × 2 12 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है बेटा, आपके पास क्या गिवन है, 8% चिल्ड्रन ऑफ ए क्लास ऑफ 25 लाइक गेटिंग वेट इन रेन। जो आपके पास एक क्लास की स्ट्रेंथ दे रखी है 25। ठीक है, उसके 8% जो स्टूडेंट है वो क्या पसंद करते हैं, जो बारिश होती है तो भीगना पसंद करते हैं।
तो आपको ये बताना है कि कितने स्टूडेंट बारिश में भीगना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने क्लास में? 25। ठीक है, लाइक टू वेट 8%। भाई 8% कहते हैं जो बारिश होती है तो तब भीगना पसंद करते हैं, तो आपके पास दे रखा है। तो आपको ये बताना है कि तो आपके पास परसेंटेज में गिवन है, आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बताने हैं या नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बताने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड चिल्ड्रन कितना हो गया आपके पास? 8% है किसके? 25 के। तो 8% ऑफ 25, सेम एज इट इज़ परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 8/100 मल्टीप्लाई बाई गिवन नंबर, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 25/100। 25 से कट किया 1, ये 4 से कट किया 1, ये 2, तो अब कितने चिल्ड्रन आ गए? 2 चिल्ड्रन। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास वसुंधरा एट 3 आइसक्रीम कप्स आउट ऑफ 20 केप्ट इन फ्रीज, व्हाट परसेंट डिड सी ईट। वसुंधरा क्या करती है, जो फ्रीज में 20 कप रखे हैं आइसक्रीम के, ठीक है, उसमें से वो 3 कप खा लेती है। तो आपको ये बताना है कि कितने परसेंट वो खा लेती है। तो बिल्कुल इजी है। तो टोटल कप ऑफ आइसक्रीम कितने हैं? 20। आइसक्रीम कप ईट कितने ईट कर लिए उन्होंने? उसने 3 खा लिए ना। टोटल 20 थे, 3 खा लिए। तो आप कैसे निकालते हो परसेंटेज? कैसे निकालनी है? रिक्वायर्ड नंबर, मतलब जिस नंबर की परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर, अपॉन जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है वो नीचे, मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो किसकी परसेंटेज निकालनी थी? परसेंटेज ऑफ ईट आइसक्रीम कप्स, वो खा चुकी है। तो खा कितने चुकी है? 3, अपॉन किसके रेस्पेक्ट में? टोटल कितने? 20 मल्टीप्लाई बाई 100। 20 से कट किया 1, 20 से किया 5, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ गया आपके पास? 15%। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करना है आपको? परसेंटेज में लिखना है आपको, सेम एज इट इज़। तो किसको लिखना है? सबसे पहले 20 एज परसेंटेज ऑफ 50, सेम एज इट इज़। जिसको लिखना है वो ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में लिखना है वो नीचे, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 20 को लिखना है 20 किसके रेस्पेक्ट में? 50 के। 20 और 50, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 और 50 मल्टीप्लाई बाई 100, 50 1 ज़ा 2 ज़ा 2 और 20 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई? 40%। 40% आ गया, क्योंकि परसेंटेज में लिखना था आपको। अब 60 लीटर एज परसेंटेज ऑफ 40, तो 60 को किसके रेस्पेक्ट में लिखना है? 40 के। जिसको लिखना है वो ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में लिखना है वो नीचे, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 60 ओवर 40 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0, 4 1 ज़ा, और ये 15 आ गया। 15 और 10 की मल्टीप्लाई आपके पास कितनी आ गई? 150। ठीक है, सेम एज इट इज़ 19 सेंटीमीटर एज परसेंटेज ऑफ 4.5 मीटर। ठीक है, आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 4.5 मीटर में कितने हो गए? ज़्यादा, तो मल्टीप्लाई। तो 4.5 एक के बाद पॉइंट है तो 10 से डिवाइड होगा, तो 45 मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर 10, 0 से 0, तो कितने आ गए आपके पास? 450 सेंटीमीटर। तो आपको क्या लिखना है? 90 सेंटीमीटर को किसके परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है? 450 के। जिसको करना है वो ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में वो नीचे, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 90 ओवर 450 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, एक 0 से एक 0। ठीक है, ये डायरेक्ट कैंसिल कर दोगे आप इसको, एक 0 से एक 0, 45 1 ज़ा 45, 2 ज़ा 2, और 10 की मल्टीप्लाई 20%। ठीक है, फोर्थ पार्ट में किसको करना है? 350 ग्राम एज परसेंटेज ऑफ 5.6 kg 1 kg, क्योंकि आपके पास जब ऐसे करते हो तो आपके पास जो उनकी यूनिट है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो आपको पता है किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 5.6 एक के बाद पॉइंट है, तो 56 और 10 लिख सकते हैं, और 5.6 में ज़्यादा होंगे आपके पास, तो मल्टीप्लाई बाई 1000, एक 0 से एक 0, आपके पास कितना आ गया? 5600। ठीक है, तो 350 को लिखना है 5600 ग्राम के। तो 350 और 5600 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, इसको कट किया कितने से? कितने पे कट करोगे बेटा? ये हो गया 14 से 14 पे कट करोगे तो 4 आ गया, 14 पे कट करोगे तो ये 25 आ जाएगा। 25 ओवर 4%, क्योंकि परसेंटेज में लिखना था। अब इसको या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे या आप डेसिमल में, तो मिक्स में कन्वर्ट किया तो 6 होल 1/4%। ठीक है, अब ये लिखना है आपको सेम, व्हाट परसेंट कितना परसेंट है? तो परसेंटेज में सेम 12 ऑफ 80, मतलब 12 है
वो 80 का कितना परसेंट है, तो 12/80। जब आपको परसेंटेज में गिवन है तो ऑफ कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई, जो ऑफ है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जब पहले परसेंटेज निकालनी थी आप भाई 15% गिवन का कितना है या 20% गिवन का कितना है, अब जो ये गिवन है उसको बताना है कि यह कितना परसेंट है इस नंबर का। तो 12 को निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, 80 के, तो जिसको निकालना है वो ऊपर ओवर जिसके रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई बाई 100, 12 और 80 मल्टीप्लाई बाई 100, 10 से 10, 4 से किया तो 3, 4 से किया तो 2, 2 से 1, 2 से 5, 3 और 5 की मल्टीप्लाई 15% आ गया आपके पास, ठीक है। ऐसे 25 पैसे को लिखना है 4 रुपीज़ के, तो 1 रुपीज़ में कितने होते हैं 100 पैसे, 4 में कितने हो जाएंगे 400, ठीक है। अब 25 को लिखना है 4 रुपीज़ के, तो मैंने बता दिया था यूनिट सेम होनी चाहिए, तो उसको पैसे में कन्वर्ट कर लिया, 400 आ गए, तो 25 और 400 मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया 100, 20 से 20 हो गई कैंसिल, 25/4%, क्योंकि परसेंटेज में लिखना है। अब इसको मिक्स में कन्वर्ट किया तो 6 whole 1/4%। अब किसको कन्वर्ट करना है 300 ग्राम ऑफ 2 kg। अब यूनिट सेम करेंगे, या तो इसको किलोग्राम में या इसको ग्राम में, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में आपके पास 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 में कितने हो गए 2000 मल्टीप्लाई। अब 300 ग्राम को किसके रेस्पेक्ट में करना है 200 ग्राम में, तो 300 ग्राम ओवर 200 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100, 20 से 20, 21 जा ये 15 हो गया, या 10 से 10 कैंसिल, 21 जा ये 15, तो आपके पास कितना आ गया है 15%, ठीक है। नेक्स्ट में आपके पास क्या है बेटा, A school team won 6 games this year against 4 games won last year। मतलब इस साल वह 6 गेम जीतती है और पिछले साल उसने कितने जीते थे 4, ठीक है। इस साल उसने 6 जीते हैं, पिछले साल कितने जीते थे बेटा 4। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज, तो परसेंटेज इंक्रीज बतानी है, मतलब कितने परसेंट मैच उसने ज़्यादा जीते हैं। मैच वोन बाय द टीम लास्ट ईयर कितने जीते थे उसने 4 जीते थे। इस ईयर कितने जीते उसने 6, कितने मैच ज़्यादा जीते उसने। टीम वोन मोर मैच देन लास्ट ईयर, कितने ज़्यादा 6 - 4 कितने ज़्यादा जीते 2, क्योंकि पिछले साल उसने 4 जीते थे, अब कितने जीते हैं 6, तो कितने ज़्यादा हो गए 2 किसके रेस्पेक्ट में पिछले ईयर, क्योंकि पिछले साल उसने 4 जीते थे, अब कितने जीते हैं 6, तो अब की बार उसने 2 ज़्यादा जीते हैं किसके रेस्पेक्ट में प्रीवियस ईयर की। तो परसेंटेज निकालनी है, तो इंक्रीज परसेंटेज क्या हो जाएगा, जितने मैच उसने जीते हैं वो ओवर जिसके रेस्पेक्ट में पिछले साल के रेस्पेक्ट में, क्योंकि पिछले साल उसने 4 जीते थे, अब कितने जीते हैं 6, तो 2/4 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है वो नीचे मल्टीप्लाई बाई 100, 2 1 जा 2 से 1 50, तो कितने परसेंट ज़्यादा जीते उसने 50%, ठीक है। इसके बाद 7th में क्या है, द प्राइस ऑफ ए शर्ट डिक्रीज फ्रॉम ₹80 to 60, मतलब एक शर्ट का प्राइस है वो डिक्रीज होके 80 से कितना हो जाता है 60। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शर्ट, तो डिक्रीज परसेंटेज निकालनी है। तो ओरिजिनल प्राइस क्या था उसका 80, क्योंकि इसका पहले प्राइस कितना था 80, आफ्टर डिक्रीजिंग कितना हो गया 60, तो डिक्रीज अमाउंट कितना हो गया 80 - 60, क्योंकि पहले 80 था अब कितना हो गया है वो 60, तो डिक्रीज कितना हो गया 20। तो डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिक्रीज अमाउंट ओवर ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 100, तो डिक्रीज कितना हुआ 20 ओवर ओरिजिनल कितना था उसका 80 मल्टीप्लाई बाई 100, 20 1 जा 4 जा 4 1 जा, और ये कितना हो गया 25, तो कितना आ गया 25%, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में क्या है, रेट ऑफ बासमती राइस लास्ट ईयर was ₹40 a kg, दिस ईयर दे आर कॉस्टली बाई 20%, मतलब पिछले साल जो बासमती का प्राइस था वो कितने रुपए था 40 रुपीज़, ठीक है। अब वो इंक्रीज हो कितना इंक्रीज हो गया 20%। व्हाट इज़ द प्राइस दिस ईयर, तो इस साल प्राइस कितना है वो निकालना। तो ठीक है, सॉरी मैंने ये 9th की स्टेटमेंट पढ़ दी बेटा, अब 8th देखो पहले, ठीक है। 8th मैंने 9th की स्टेटमेंट पढ़ दी थी, वो आपको 8th करना है। माई मदर सेज इन हर चाइल्डहुड पेट्रोल वाज ₹1 पर लीटर, मतलब उसकी माँ ने कहा
माँ ने कहा कि जब वह छोटी थी तो उस दौरान जो पेट्रोल का दाम था 1 रुपये पर लीटर था, बट अब कितना हो गया 65 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, बाई व्हाट परसेंटेज एज द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोन अप। तो आपको ये परसेंटेज निकालने की कितना परसेंट प्राइस है वो पेट्रोल का ऊपर हो गया या बढ़ गया। ठीक है, तो प्राइस ऑफ पेट्रोल इन चाइल्डहुड कितना था, ₹1 था। प्रेजेंट प्राइस कितना है 65। पहले था 1 रुपये, अब वो कितना हो गया है 65। तो इंक्रीज़ कितना हो गया 65 माइनस 1 64। तो इंक्रीज़ परसेंटेज निकालनी है, तो इंक्रीज़ परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, इंक्रीज प्राइस ओवर ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो 64 इंक्रीज़ हुआ है, ओरिजिनल 1 था, मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ 6400%। ठीक है, तो कितना इंक्रीज़ हुआ है 6400%। ठीक है, इसके बाद वो बासमती वाला क्वेश्चन था कि बासमती जो राइस है उसके प्राइस थे 40 रुपीज़ पर केजी लास्ट ईयर। ठीक है, इस साल क्या हुए हैं, वो इंक्रीज़ हो गए हैं, कितने 20%। तो आपको बताना है इस साल वो प्राइस कितना है। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था 40। ठीक है, इंक्रीज़ प्राइस कितना है परसेंटेज में 20%। तो इंक्रीज प्राइस मतलब 20% किसका इंक्रीज हुआ है, जो पहले था। तो पहले कितना था 40, तो 20% किसका इंक्रीज हुआ है 40 का। तो 20% ऑफ 40, तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में, 20 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई 40। तो आपके पास क्या आ गया 20 मल्टीप्लाई बाई 40 ओवर 100, 20 से 208। तो कितना आ गया 8 रुपये इंक्रीज हो गया। पहले कितना था 40, अब इंक्रीज कितना हुआ है 8। तो ओरिजिनल अब जो प्रेजेंट प्राइस क्या हो जाएगा उसका, प्राइस ऑफ राइस दिस ईयर कितना हो गया 40 पहले था, अब इंक्रीज कितना हुआ है 8। तो 40 + 8 = 48। ठीक है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10th में, 300 स्टूडेंट्स टुक एन एग्ज़ाम 28% फेल। 300 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था जिसके अंदर 28% क्या हो गए थे फेल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्ज़ाम। तो आपको ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम पास किया। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 300। ठीक है, फेल्ड परसेंटेज कितनी है 28। मतलब जो आपके पास 300 स्टूडेंट है उसके कितने परसेंट फेल हो गए 28% क्या हो गए फेल्ड। तो फेल्ड स्टूडेंट कितने हो गए 28% फेल हुए हैं किसके 300 के। भाई आपके पास क्या रखा था टोटल स्टूडेंट थे 300, उसके 28% क्या हो गए फेल हो गए। तो 28% ऑफ 300। अब इसको किस में कन्वर्ट करोगे, सेम एज इट इज़ फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कैसे करोगे 28 ओवर 100। ठीक है, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसकी मल्टीप्लाई बाई 300। तो आपके पास कितना आ गया 28 मल्टीप्लाई बाई 300 ओवर 100। 20 से 20 कैंसिल। ठीक है, 28 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे 84 स्टूडेंट तो क्या हो गए फेल हो गए। ठीक है, अब आपको बताना है कि पास कितने हुए। तो पास स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल कितने थे 300 माइनस फेल, तो 300 माइनस 84 कितने आ गए 216 स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या है 11th में, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी 80% वोटेड, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल वोटर है 15,000। ठीक है, उसमें से 60% वोट डालते हैं। तो आपको ये बताना है कि वोट कितने नहीं डालते। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या ऐसे भी। तो टोटल वोटर कितने हैं आपके पास 15,000। ठीक है, टोटल वोटर कितने 15,000। तो वोटेड मतलब वोट कितने डालते हैं 60%। कितने डालते हैं 60%। ये तो परसेंटेज में हो गए। 60% किसके डालते हैं 15,000 के, क्योंकि भाई टोटल 15,000 थे उसके 60% क्या करते हैं वोट डालते हैं। ठीक है, तो वोटेड कितना आ जाएगा 60% ऑफ 15,000। 60% ऑफ कितना किसका आ गया 15,000 का। तो आपके पास सबसे पहले जो परसेंटेज गिवन है उसमें किस में कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में। तो 60 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई 15,000। तो आपके पास क्या आ गया 60 मल्टीप्लाई बाई 15,000 ओवर 100। 20 से 20 कैंसिल, 150 की मल्टीप्लाई 60 से करोगे तो क्या आ गया 9,000। 9,000 क्या करते हैं वोट डालते हैं। अब आपको ये बताना है कि वोट कितने नहीं डालते। तो भाई टोटल वोटर्स में से जो वोट डालते हैं उसको माइनस कर दोगे तो नॉट वोटेड आ जाएगा। तो नॉट वोटेड कितने हो गए 15,000 माइनस 9,000, तो कितने आ गए 6,000 वोटर क्या नहीं करते वोट नहीं डालते। ठीक है बेटा, आपको पहले
11 क्वेश्चन करने, आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर लेना, ठीक है।